दोस्तों, आज आपके सामने मैं बरेली में भ्रमण करने के लिए आया था। बरेली में आपने देखा होगा, बरेली एक महानगर है। इसके अंदर 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। आप अगर काशीपुर से आएंगे तो आपके सामने बरेली सिटी पड़ेगा, इज्जत नगर पड़ेगा और लास्ट में रेलवे जंक्शन पड़ता है। आप बरेली को भ्रमण करके देखेंगे तो बरेली बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने वाला शहर है। इसको स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी बहुत दूर दूर से लोग पर्यटन करने के लिए बरेली में आते हैं। यानी महानगर है, इसीलिए इसको भ्रमण करने के लिए लोग चारों तरफ से यहाँ आते रहते हैं। इस समय बरेली जंक्शन का इज्जत नगर पर मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं एक ट्रेन में खड़ी है, इसमें भीड़ बैठने जा रही। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, चारों तरफ से ट्रेनें आती हैं। यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब डेवलपमेंट किसने किया? आप देख रहे होंगे ट्रेनों का निर्माण, रेलवे लाइन का निर्माण चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा। ये किस पार्टी में किया गया? ये सब कांग्रेस की देन है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब हमारे देश में बहुत ज्यादा तंगी थी, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, तो हमारे देश में अंग्रेज लूट कर सब कुछ ले गए। यानी हमारे देश में हर तरह से लोग यहाँ पर अपना शासन करते रहे और देश को लूटते रहे। तो हमारा देश डेवलपमेंट कैसे कर पाता? हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी। उस गरीबी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी के हैंडओवर किया गया था। जब देश स्वतंत्र हो गया तो कांग्रेस को हैंडओवर किया था। कांग्रेस ने धीरे धीरे करके हमारे देश को डेवलपमेंट किया। सबसे पहले कांग्रेस की पार्टी में एम्स को बनवाया गया, यूनिवर्सिटियों को खोला गया, तरह तरह के कॉलेजों का निर्माण किया गया। यानी इस पार्टी में हमारे देश की जनता के लिए एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रावधान रहा। किसान का डेवलपमेंट भी बहुत तेजी के साथ हुआ। किसानों के लिए तरह तरह की सुविधाओं का निर्माण किया गया, यूनिवर्सिटियां बनवाई गई, एम्स बनाकर फिर रेलवे लाइंस को बिछाया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेनें, डीजल से चलने वाली ट्रेनें पहले चली, उसके बाद इलेक्ट्रिक किया गया। कोयले से चलने वाली ट्रेनों को डेवलपमेंट किया। यानी चारों तरफ से हमारे देश का डेवलपमेंट धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ होने लगा। हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, गरीबी तो थी, उस गरीबी में भी कांग्रेस ने बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट किया। आदमी की आवश्यकताओं को, हर स्त्री पुरुष की आवश्यकताओं को बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट किया गया। सुई से लेकर आदमी की जितनी भी आवश्यकताएं थी उनका डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी में ही किया गया था। आजकल के अंधभक्त कहते हैं कि कांग्रेस ने किया ही क्या है। जो आजकल पार्टियों का निर्माण कर रहे हैं, देश में इधर उधर घूम रहे हैं, अंधभक्ति की तरफ जनता को ले जा रहे हैं, वह सब नेता या मंत्री या बाबा कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आए हैं। जो यूनिवर्सिटियां कांग्रेस ने बनाई थी उन्हीं में से पढ़कर अब उसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। यानी कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। यूनिवर्सिटियां कांग्रेस की बनी हुई हैं, एम्स कांग्रेस के बने हुए हैं, रेलवे लाइंस का डेवलपमेंट कांग्रेस किया था, चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग कांग्रेस की पार्टी में ही गया था। चंद्रमा की खोज सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही की गई कि वो चंद्रमा पर कहां पर धरती है, कहां पर धरातल, ये सब डिस्कवरियां कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही करवाई गई थी। यानी वैज्ञानिकों का निर्माण कांग्रेस पार्टी में ही सबसे ज्यादा तेजी के साथ ग्रोथ हुआ। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए कांग्रेस पार्टी में ही तैयार किए गए थे। हमारे वीर जो अब्दुल कलाम सबसे बड़े भारत के साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से अवेलेबल करते हैं। हम सब कहते हैं किसान का
डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी में, यानी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को डेवलपमेंट करने के लिए अपने कदमों को आगे हमेशा बढ़ाया। आप देखें 2014 से अब तक केवल अंधभक्ति की तरफ जनता जा रही है, केवल लोगों को अंधभक्ति का ज्ञान हो रहा है, संविधान का ज्ञान किसी को नहीं दिया जा रहा है। हम सबसे यही कहेंगे कि अंधभक्ति से हटिए और सोचिए कि आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, आपको ग्रोथ कैसे करना है, अपने भारत को अंधभक्ति से आगे ले जाना है या अंधभक्ति से दूर हटकर आपको ग्रोथ करना है। आप अपने बच्चों को बाबा बनाएंगे या साइंटिस्ट बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी नौकरी दिलवाएंगे या उनको बाबा बनाकर उनसे अंधभक्ति फैलवाएंगे, ये सब आपको तय करना है। इसीलिए हम सभी से यही कहते हैं कि आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो अंधभक्ति से हटिए, इन बाबाओं से दूर हटिए जो रोड पर दौड़ रहे हैं, जनता को पीछे घुमाकर बेवकूफ बना रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हमारा देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, अब कौन सा हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। हमारा देश पहले से ही संविधान राष्ट्र है, हम सबको मिलकर संविधान